बरेली की सरजमीन पर और पुकारने लगे, अरीदा पेश करने लगे, ए वक्त के मुजद्दिद जरा आप बताएं किस तरीके से मुस्तफा के निजाम को बनाया है। तो रब्बे काबा की कसम आज भी उस बरेली के सफेद सफेद और काले काले उस गुंबद से आवाज आती है, ए फकीर कादरी मुस्तफा के लिए किस तरीके से इस निजाम को बनाया है। तो ले हम कलम के सहारे से बता देते हैं। तो हमने अरीदा पेश किया, ऐ मेरे इमाम जरा बताएं किस तरीके से बनाया है। तो बरेली का वो आला हजरत, बरेली का वो वक्त का मुजद्दिद कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिखे, वकीलों मक्का तुम्हारे लिखे, चुनी न चुना तुम्हारे लिखे, बने तो जहां तुम्हारे लिखे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिखे, उठे भी वहां तुम्हारे लिखे, दहन में समा तुम्हारे लिखे, बदल में हजब तुम्हारे लिखे। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिखे। आगे लिखते हैं इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और आखिर में लिखते हैं या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिलों पले, निभा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। नाथ सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया। मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, और खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। तो एक शायर अपने कलम को जुम्बिश देता है और कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। रब कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है, पालनहार, सारी कायनात को चलाने वाला रब्बे कदीर है, कदीर। उसने हमें पैदा किया है, कायनात के खित्ते खित्ते जर्रे जर्रे को पैदा किया मेरे रब ने। आप बखूबी सुनते चले आ रहे हैं आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से इस मिलाद में। सुने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही सदक़े में इस कायनात का रब ने वजूद बख्शा है। रब फरमाता है, महबूब मैं तुझे पैदा ना करता तो मैं कायनात के किसी भी खित्ते को पैदा ना करता। मैं तो आदम को भी जिंदगी ना देता, याकूब को जिंदगी ना देता। मेरे महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो मैं यूसुफ को भी जमाल ना बख्शता। तुझे पैदा ना करता तो मैं हजरत मूसा को दुनिया के अंदर मबऊस नहीं फरमाता। मेरे महबूब तुझे पैदा नहीं करता तो ईसा को भी जिंदगी नहीं देता। ऐ मेरे महबूब तुझे पैदा नहीं करता तो मैं मक्के की बहारों को ना बनाता, मदीने की दरों दीवारों को ना बनाता, ताइफ के बाजार को ना बनाता, कायनात के अंदर किसी को पैदा ना करता। रब फरमाता महबूब तुझे पैदा करना मकसूद हुआ तभी तो हमने आदम को पैदा किया। तुझे पैदा करना मकसूद हुआ तभी तो हमने जन्नत और
रिज़्वा को पैदा किया, तुझे पैदा करना मकसूद हुआ, तभी तो हमने यूसुफ को भी जमाल दिया। तुझे पैदा करना मकसूद हुआ तो कायनात के जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते, करिया करिया, खित्ते खित्ते को हमने वजूद बख्शा। तो हम चल दिए बरेली की सरजमीन पर और पुकारने लगे, अरीदा पेश करने लगे, ए फक्के मुजद्दिद, जरा आप बताएं किस तरीके से मुस्तफा के निजाम को बनाया है। तो रब्बे काबा की कसम, आज भी उस बरेली के सफेद सफेद और काले काले उस गुंबद से आवाज आती है, ए फकीर कादरी, मुस्तफा के लिए किस तरीके से इस निजाम को बनाया है। तो ले हम कलम के सहारे से बता देते हैं। तो हमने अरीदा पेश किया, ए मेरे इमाम, जरा बताएं किस तरीके से बनाया है। तो बरेली का वो आला हजरत, बरेली का वो फक्का मुजद्दिद कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह, जमीनों समा तुम्हारे लिखे, वकीलों मक्का तुम्हारे लिखे, चुनी न चुना तुम्हारे लिखे, बने तो जहां तुम्हारे लिखे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिखे, उठे भी वहां तुम्हारे लिखे, दहन में समा तुम्हारे लिखे, बदल में हजब तुम्हारे लिखे। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिखे। आगे लिखते हैं, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और आखिर में लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिलों पले, निभा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। समझे ना किस तरीके से मुस्तफ़ा के लिए इस कायनात का वजूद बख्शा है। हम उसी की उम्मत में पैदावार है। ये रब का कितना बड़ा एहसान है कि रब ने हमें इंसान बनाया। जरा बोले, रब ने हमें इंसान बनाया। उससे बढ़कर एहसान कहीं ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। और उससे बढ़कर एहसान ये है कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। हद तो जब हो गई जब मसलके आला हज़रत ने हमको जिंदगी अता फरमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे जवाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया कायनात के अंदर, कितना बड़ा एहसान अजीम है। हम उसी महबूब की इस महफिल को सजा कर बैठे हैं। हमको मिलता क्या है इन महफिलों से? कभी सोच कर देखा कि इन महफिलों से मिलता क्या है? बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं, आखिर मिलता क्या है? उसको मिलता होगा ना, उसको मिलता ही होगा। जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ मिल भी रहा होगा, जाहिर सी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक चचा है जिसका नाम है अबू लहब। क्या नाम है? अबू लहब। अबू लहब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर पूरी सूरत को नाजिल फरमा दिया। जी, उसकी मजम्मत में पूरी सूरत को नाजिल फरमा दिया। तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये अबू लहब कौन है? मुस्तफा का कट्टर दुश्मन है ये अबू लहब। जी, मुस्तफा से बेतहाशा बुग़्ज़ रखने वाला है ये अबू लहब। अबू लहब के बारे में आता है किताबों में कि जब अबू लहब मरा था ना, तो अबू लहब के जिस्म पर फुंसी निकली थी। क्या निकली थी? फुंसी निकली थी। उसके अंदर इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू आती थी कि लोग जितने भी उसके अजीज और अकारिब थे उससे दूर भागते थे। यहाँ तक के रिवायतों में आता है कि जब अबू लहब मरा ना, तो इसकी औलाद ने डंडों के सहारों से इसे एक गड्ढे में दबाया था। ये अबू लहब है। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर पैदा हुए तो अबू लहब की बांदी अबू लहब के पास आई और कहा कि तेरे यहाँ पर एक भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने खुशी के तौर पर मुस्तफा समझकर नहीं, नबी समझकर नहीं, बल्कि भतीजा समझकर उसको इस उंगली से आजाद किया। और जब वो दुनिया से मर गया तो हजरत अब्बास का बयान है कि हजरत अब्बास के वो ख्वाब में आता है। हजरत अब्बास ने पूछा, ए अबू लहब जरा बता तेरा क्या हाल है? तो अबू लहब कहता
है जिस वक्त से मरा हूँ अब तलक कोई वक्त ऐसा नहीं है जब मुझ पर अजाब ना होता हो। ऐसी कोई घड़ी नहीं जिस वक्त में मैं अजाब में मुसल्लम ना होता हूँ, मगर एक दिन आता है जिसको पीर का दिन कहा जाता है। पीर के दिन इस उंगली से मेरे यानी के पानी के कतरात निकलते हैं मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में। जिस पानी को मैंने आजाद किया था अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से मेरी उंगली से पानी के कतरात निकलता है, उसी को चूस कर मुझे कुछ सुकून कुछ राहत मिल जाती है। रब्बे काबा की कसम, एक कट्टर दुश्मन होने के बावजूद जब अबू लहब पानी को आजाद करता है तो कब्र के अंदर उसको राहत मिलती है। अब जहन को करीब करिएगा, हम तो गुलामाने मुस्तफा है, मुस्तफा को मानने वाले के, मुस्तफा के उम्मती है, मुस्तफा का मिलाद सजाए बैठे हैं। इस 12 बजे की घड़ी में मुस्तफा का जिक्र अस्कार कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, ये मेरे ईमान का जुज़ान कहता है जब उम्मते मोहम्मदिया में कोई मुसलमान इस दुनिया से जाएगा, जब बरोज़े क़यामत होगा, रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों इसको छोड़ दो, जन्नत में जाने दो। क्योंकि जब रात के पहर में दुनिया अपने अपने घरों में सो रही थी, उस वक्त ये मेरा और मेरे रसूल का जिक्र करता चला जा रहा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ? जरा बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लहर के बोले सुभान अल्लाह। जिस तरीके से तुम्हें बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, बिना पेट्रोल के नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगी ना बाइक, नहीं चलेगी। इसी तरीके से मौलवी को सुभान अल्लाह की जरूरत पड़ती है। जी बेशक, पेट्रोल डाले जाओ, गाड़ी तो क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, सुभान अल्लाह की हजरत फजीलत बहुत बयान की है, बेइंतहा फजीलत बयान की है। मेरे नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमाए, सही है, हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमाए, मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा जब तुम बैठा करो महफिलों में, जब कोई अच्छी बात सुना करो तो सुनकर सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह इससे क्या मिलता है? नबी फरमाते हैं एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिला करती हैं। अब जब सुभान अल्लाह के वर्ड की गिनती करोगे तो 9 हर्फ निकलेंगे, तो 1 के बदले 10 तो 9 के बदले 90 नेकियां तैयार हो गई। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या बात इसी पर रुक जाती है? मुस्तफा मुस्कुरा जाते हैं, और जब मदीने का ताजदार मुस्कुरा जाए ना तो किस्मत का सितारा बुलंद हो जाया करता है। मुस्तफा फरमाते गए, जो अच्छी बात सुनने के बाद में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है, 90 गुनाह मिटा दिया करता है, और 90 दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अब तो तुम ही साथ दोगे, हमारे स्टेज में तो हजरत बैठे और हम बैठे, सारे खाली हो गए। और जब सबका नंबर था तो शुरू से ही हमें बैठा दिया था, है ना, शुरू से ही बैठा दिया था, लो बैठे रहो आराम से, तुम्हारी जियारत दुनिया करती रहेगी। हाँ, मगर कोई बात नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका रब्बे कदीर होता है। हजरत हमें सुन रहे हैं, हजरत को हम सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उठ के कोई नहीं जाएगा बिल्कुल भी, पंडाल से बाहर को निकलने दूंगा तो किसी को भी। निकल कैसे जाओगे? तुम्हारा मेहमान वही, मैं मेहमान की तो बात माननी पड़ेगी, बेशक माननी पड़ेगी ना। ना मेहमान की, ना मेहमान की तो मेहमान की, अपने अब्बा की ना मान के आए तो क्या? हाँ, अपने अब्बा की नहीं मान रहा भैया, क्योंकि इतना बड़ा लोफर हो गया, मक्कार आजम हो गया है कि इसे तो अपने धुन की है बस, किसी का कुछ करना ही नहीं है इसे। वो अभी कोई से हजरत तकरीर कर रहे थे मोबाइल के बारे में, ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग आदमी बैठे हैं ना, उनकी औलाद भी होगी, अल्लाह पाक ने दी होगी, तो जवान भी हो गए ना। अच्छा, हाथ उठा के कहो किस किसने अपने औलाद का मोबाइल चेक करा? आज तक किसी ने चेक करा मोबाइल? किसी ने करा है? किसी ने ना करा ना। अब ये समझ में ना आ रही है, ये उसका बाप है या वो उसका बाप है?
डर इतना रहा है कि मोबाइल चेक करके ही नहीं देख रहा है कि हमारा ये जो औलाद है, जवान जो है, ये कुछ इसमें मोबाइल में कर कर अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें देख रहा है, गलत बातें देख रहा है। ना देखता है, ना देखेगा बाप, ना कहेगा भी ना, क्योंकि ये तो खुद मक्कार है, ये तो खुद नमाज ना पढ़ने जाता, दूसरों को क्या कहेगा भैया, ना जागा ना। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, ये जो जवान लड़के हैं ना, कान खोल के सुनो जरा थोड़ी सी अब बातें। जब आई गया तो मूड भी बनी गया, कोई ना बचा तो हम तुम तो है ही, घर के आदमी है, बस टेंशन मत लो, चले जाएंगे घर, जब जाएंगे इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ लेंगे जवान जवान जवान, ये जवान ऐसा है, मैं बताऊं तुम्हें, जब ईद आएगी ना, ईद ऐसा ऐसा फैशन निकाल कर लाएगा कि तुमने कभी ना देखे होंगे जी। अगर लारिया सलमान खान यहाँ से फटोगी, अब यहाँ से तो और आ रहा, यहाँ से यहाँ से दोनों हिस्से लेकर आ गए। और अगर कह दे ना, बाप कह दे कि बेटे फटोगी लेके आया, अच्छा इसमें एक बात और है, शादी सिंपल 2 की मिलेगी ना, तो फटोगी 4 की मिले, पता ना क्या फतेहबाजी समझ में ना आती। शादी सिंपल तो मिलेगी 2000 की, और फटोगी जिसमें डिजाइन होगा वो 4 की मिले, शादी है ना, वो फटी फटाई, कितनी अच्छी बात है। हम लोग पहन रहे हैं, देखो कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, 1000-1200 रुपए में इतना बेहतरीन होता है कि लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अच्छा इसका बाप अगर ये कह दे कि बेटे फटोगी क्यों लेकर आया, अब बाप से क्या कह रहा, और तुम जानो तुम तो पुराने जमाने के हो, तुम तो पुराने जमाने के हो भैया, तू ही है नए जमाने का, तू ही ऐसी ब्रांच से लुछुआ, पता नहीं कौन सी ब्रांच से आया तू, तेरा कुछ पता नहीं चल रहा है, तू तो नए से नए फैशन लेकर आ। याद रख, ऐसे फैशन पर लानत हो जिससे खुदा की इबादत ना की जा सके, जिससे मुस्तफा नाराज हो जाए। याद रख, ऐसे कपड़ों को, ऐसे लिबास को, ऐसे किरदार को अपना ले, ताकि तू रास्ते में जाए तो लोग तेरे किरदार को देखकर कहे ये कोई और नहीं बल्कि गुलामाने मुस्तफा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। ऐसे तो होना, कम से कम ऐसे तो होना चाहिए ना। अच्छा ये बताएं, अपनी औलाद से नमाज को कौन कौन कहता है, अलग ना। अच्छा जो पढ़ रहा है वही कह रहा है, और जो ना पढ़ पा, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं औलाद पलट मार दे, अब्बा तुम तो पढ़ देना, हमसे कह रहे हो तुम्हें, और ये अब्बा भी 8 बजे से पहले उठना रहा तो सूरज न लग जाता ना, कमाई के लिए मर जाएगा, कमाई के लिए मर जाएगा। अरे उसे लेट हो गया, उसको लेट हो गया, उसको लेट हो गया, जो खुदा रोजी बांट रहा है तू उसके लिए लेट ना हुआ, उसके लिए लेट नहीं हुआ तू, जो खुदा तुझे रिस्क अता फरमा रहा है। रब तो फरमाता है हम सुबह के वक्त में, फजर के वक्त में रिस्क अता फरमाते हैं, और जिस वक्त में रिस्क बट रहा है ये आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, ये घोड़े बेच के सो रहा है, फिर कहता है रब हमारे रिस्क में बरकत कर नहीं रहा, कर नहीं रहा, कर नहीं रहा। बेटे रिस्क की बरकत की बात दूसरी है, एक बात याद रख, जब कब्र के अंदर जाएगा, याद रख दुनिया के अंदर रब माल देता जरूर है, ऐसे तो कारून को भी बहुत दिया, फिरौन को भी बहुत दिया, शद्दाद को दिया, हमान को दिया, फिरौन को दिया, अबू लहब को दिया, मगर रब फरमाता है कि अगर हम माल देना जानते हैं तो याद रखो हम उनसे माल छीनना भी जानते हैं। बेशक बेशक बेशक, कभी कभी रब माल देकर आजमाइशों में डालता है, बेशक माल देकर आजमाइशों में डालता है, वरना मेरे मुस्तफा से ज्यादा अमीर नहीं है कोई दुनिया के अंदर। बेशक। मुस्तफा कह दे कि तू पहाड़ सोना बन के आ जा, तो हमारा यकीन है कि वो सोना पढ़कर बनकर मेरे मुस्तफा के कदमों में आ जाएगा। बेशक। मगर मुस्तफा ने गुर्बत को इख्तियार किया, पसंद किया मुस्तफा ने, और आज उन्हीं का उम्मती है, उन्हीं का ये फरमा बरदार कहलाने वाला, ये मुस्तफा का आशिक कहलाने वाला, 12 रबिउल नूर को बड़े बड़े वादे करने वाला, बड़े बड़े यानी के हाथों में झंडे लेकर उछलने वाला, कूदने वाला, और कहता है मुस्तफा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। याद रख, जान कुर्बान करने की बात दूर की बात है, मुस्तफा फरमाते हैं कि जब से जान को मांगा
आ जाए, जब जान के लिए आ, मगर ये वक्त ऐसा है कि तुझसे जान को नहीं बल्कि रब्बे कदीर तुझसे वक्त को मांगता है कि वक्त दे, मेरी बारगाह में झुक जा, मैं तुझको बुलंद मकाम देता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो है जो मुस्तफा से जिसने लो लगाई है ना, जिसने मुस्तफा से लो लगाई है वही चमकता चला आया है दुनिया के अंदर। जो मुस्तफा से लो नहीं लगाता है वो ज़माने के अंदर कभी जरा बोले ना, कभी नहीं चमकता है। क्योंकि मुस्तफ़ा की बारगाह में जब अबू बकर सिद्दीक आए ना तो मुस्तफ़ा ने सिद्दीक बनाकर चमका दिया, जब उमर आए तो फारूक आजम बनाकर चमका दिया, जब उस्मान गनी आए तो ज़ुन्नूरैन बनाकर चमका दिया, जब हजरत इमाम हसन आए तो इमाम बनाकर चमका दिया, जब इमाम हुसैन आए तो सैयदुश शुहदा का इमाम बनाकर चमका दिया, जब वक्त के हुजूर गौसे आजम आए तो वलियों का सरदार बनाकर चमका दिया, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो हिंदुस्तान का राजा बनाकर चमका दिया, जब साबिर पाक आए तो सब्र का इमाम बनाकर चमका दिया, जब वक्त का मुजद्दिद हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत आए तो वक्त का मुजद्दिद बनाकर जमाने के अंदर चमका दिया, जब पीर मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा आए तो वक्त का ताजु शरिया बनाकर चमका दिया। बरेली का इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। 25 मिनट हो गए, ठीक है, मैं वक्त का भरपूर ख्याल रखूंगा। 25 मिनट हो गए, मैं 26 हो गए। बस एक वाकया सुन लें, एक बात सुन लें, मुस्तफ़ा आए क्यों आए? मुस्तफ़ा के आने से इनकलाब पैदा हुआ। क्योंकि यार बात यह है, बात तो तब बताई जाए ना कि जब वक्त हो बताने के लिए। जी, अब तकरीर करने के लिए पहले से इतनी वो सिलेबस लगा रखी है तो उसमें भी क्या कर सके हैं। एक बात देखो, मैं बताऊं एक तरीका, कभी बुलाना हमें, देखो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी हमारी मुलाकात करानी थी, उसने असबाब बना दिया, ठीक है। कभी आप जलसा कराए ना केवल 2 खतीब रखे, बिल्कुल कम से कम 1-1 घंटा सुने उनसे, और उनसे 6 अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हो रहा है? ऐसा मान लो तुमने ये 3 जलसे निपटवा दिए एक ही रात में। हाँ, 2 मुकर्रिर रखे आप, ठीक है, कम से कम 1-1 घंटा उनसे 1.5 घंटा भरपूर सुने ताकि वो कुछ मुस्तफ़ा की सीरत को बताए। अब बताओ, हम लेकर आ रहे हैं तकरीर का मौजू बनाकर, वक्त इतना हो जा रहा है कि नहीं बता सकते आप। तो इस बात को इंशाअल्लाह ताला हम आगे से जहन में रखेंगे इंशाअल्लाह, है ना? जरा बोले इंशाअल्लाह। बस मुस्तफ़ा आए तो बात खत्म, मुस्तफ़ा आए तो इनकलाब पैदा हो गया। बस मुस्तफ़ा के एक सहाबी की बात सुन लें, उसके बाद में बात खत्म कर लें। हजरत साअसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा के एक बहुत प्यारे सहाबी है, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जब ईमान नहीं लाया था, दौरे जिहालत में था, मैं उस वक्त में भी बड़ा रहम दिल था, मेरा दिल बड़ा बहुत रहम दिल था या रसूल अल्लाह, मैं लोगों की बहुत मदद फरमाया करता था। ये हजरत सासा के अल्फाज है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ सासा जरा बताओ तुमने कौन कौन से अमल किए हैं? हजरत सासा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दफा हुआ क्या कि मेरी 2 ऊँटनी हामिला थी, या रसूल अल्लाह वो गुम हो गई, मैं उनको तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। या रसूल अल्लाह, जब जंगल की तरफ निकला ना तो मैंने क्या देखा कि ऊँटों का एक रेबड़ चल रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं उसके करीब पहुंचा, मैं क्या देखता हूं कि उनके अंदर मेरी 2 ऊँटनी मौजूद है। या रसूल अल्लाह, मैंने जब ऊँटनियों को देखा तो मैंने उनके मालिक को तलाश करना चाहा। या रसूल अल्लाह, मैं क्या देखता हूं कि सामने एक झोपड़ा पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक साहिब खाना मौजूद है। या रसूल अल्लाह, मैं उस झोपड़े के करीब पहुंचा, मैं जब पहुंचा ना या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा जरा बताएं ये रेवड़ किसका है? उसने कहा कि मेरा। तो मैंने
मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने उस शख्स से कहा कि इसके अंदर तो ऊँटनी मेरी मौजूद है। उस शख्स ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी ऊँटनी मौजूद है तो ले जाइएगा, मगर कुछ देर के लिए आराम कीजिएगा। या रसूल अल्लाह, मैं वहां पर रुका। मैं रुकने के बाद में एक अंदर से आवाज आती है, उस अंदर से एक खादिमा आई। उस शख्स ने कहा जरा खाने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। या रसूल अल्लाह, मेरे खाने के लिए खजूर आई, पानी आए, हम तनावुल करने लगे। इतने में ही एक अंदर से और खादिमा आती है और अरीदा पेश करती है, ऐ शख्स, ऐ साहिब खाना, सुनो जरा, तुम्हारे यहाँ पर बच्चे की विलादत होने वाली है। या रसूल अल्लाह, मैंने जब इतना सुना तो मैं खुश होने लगा। या रसूल अल्लाह, उस शख्स के चेहरे पर अफसुर्दगी के आलम आ गए। मैंने उस साहिब खाना से पूछा, ऐ साहिब खाना, जरा बताएं आपके चेहरे पर अफसुर्दगी के आलम क्यों है? आखिर वजह क्या है? इसका मामला क्या है? उसने कहा अगर मेरे घर में बेटी पैदा होगी तो उसको जिंदा तरगोर कर दिया जाएगा, जिंदा दबा दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, जब मैंने इतनी बात सुनी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल टूट गया, मैं रोने लगा। मैं वहीं पर मौजूद रह गया, मैं वहीं पर ठहर गया। जब उसके यहाँ पर विलादत हुई तो बच्ची की विलादत होती है। या रसूल अल्लाह, जब बच्ची की विलादत हुई मैंने उससे कहा, ऐ साहिब खाना, इस बच्ची को मारना मत, बल्कि इसको मुझे दे दे। साहिब खाने ने कहा जरा बताएं इसके इवज में तुम मुझको क्या दोगे? या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा मेरी जो तो हामला ऊँटनी है इनको तू ले लेना और बच्ची को मुझे दे दे। या रसूल अल्लाह, उसने कहा कीमत अभी कम है। या रसूल अल्लाह, जिस ऊँटनी से मैं आया था मैंने वो भी ऊँटनी उसको दे दी और उससे बच्ची को लिया। मैं बच्ची को लेकर घर पर आया। या रसूल अल्लाह, जब मैं घर पर आया ना तो बच्ची कभी मेरे सीने पे खेलती थी, कभी मेरे चेहरे को चूमती थी, कभी मेरी दाढ़ी को खींचती थी। या रसूल अल्लाह, ऐसा महसूस होता था जैसे कि ये मेरी सगी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरी बेटी है। या रसूल अल्लाह, इस कदर प्यार करती थी। या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें बरस रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं सासा जरा आगे बताएं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैंने क्या सोचा कि जितने भी मक्के के अंदर जितने भी यानी कि ऐसे कबाइल हैं कि जहां पर बच्चियों को तरगोर किया जाता है, मैं या रसूल अल्लाह जब पूछता था, सुनता था कि उस कबीले के अंदर यानी कि विलादत होने वाली है तो मैं उस कबीले के पास पहुंच जाता। या रसूल अल्लाह, पहुंचकर अगर बच्ची की विलादत होती तो या रसूल अल्लाह, मैं उसको कीमत देकर बच्ची को ले आता था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सासा जरा बताएं इसके यानी कि आपने कितनी बच्चियों को तरगोर होने से बचाया है, जरा बताएं कितनी बच्चियों को मौत की आगोश में सुनने से बचाया है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, तकरीबन मैंने 260 बच्चियों को मरने से बचाया है। या रसूल अल्लाह, क्या इसके अवज़ में मुझको कुछ मिलेगा? या रसूल अल्लाह, क्या इसके बदल में मुझको कुछ मिलेगा? मुस्तफ़ा की आंखें बरस रही हैं। मुस्तफ़ा क्या जुमला देते हैं, बात आखिर कर लीजिएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या जुमला दिया? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐसा क्या ये कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चियों की बरकत से तुम्हें दामने मुस्तफ़ा में जगह अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। जब तक मुस्तफ़ा पैदा ना हुए थे तब तक जमाने के अंदर लोग तशद्दुद करते थे, जुल्म सितम के बादल ढाते थे, मगर मुस्तफ़ा आए तो सारी बात खत्म। मुस्तफ़ा आए तो जमाने के अंदर इनकलाब पैदा हो गया। मुस्तफ़ा आए तो जमाने के अंदर एक बहार आई। मुस्तफ़ा आए तो जमाने के अंदर खुशहाली आ गई। मुस्तफ़ा आए तो जमाने के अंदर एक बेदारी पैदा हुई। मुस्तफ़ा आए तो जमाने के अंदर जीने का एक तरीका बताया मेरे नबी ने। अब यहाँ बात खत्म कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। फरमाया ना महबूब अता, ये रब की जात है, ठीक है कि रब ने अपना महबूब दे दिया, वरना कोई अपना महबूब देता ना किसी को भी है? अरे तुम तो महबूब का माना बड़ा अच्छे से जानते होगे, जवानों जरा बोलो ना। है? सुने, बस आखिरी बात जहन पे आ गई तो बता दूं
वरना क्या नाम है, मुझे ये बात मेरे दिल में ही रह जाएगी जब तक घर को जाऊंगा। बस 2 मिनट की बात है, सुन ले। एक यानी कि एक आशिक और उसकी माशूका दरवाजे पर बैठे थे। अब लड़की लड़का बैठे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, साहब रसीद गुफ्तगू चल रही थी उन लोगों की। इतने में वहां से एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है। उसके दरवाजे के आगे कीचड़ पड़ी हुई थी। अल्लाह वाले का गुजर हुआ तो अल्लाह वाले का पैर कीचड़ में लग गया। जब कीचड़ में लगा तो छींट उड़कर लड़की के कपड़ों पर पहुंच गई। और ये आजकल की मोहब्बत अब बर्दाश्त कैसे हो जाएगी। खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर छींट मुझ पे आती तो बर्दाश्त कर लेता, मगर मेरी महबूबा पे आई है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसने उठाए, खींच के थप्पड़ लगा दिया अल्लाह वाले के। अल्लाह वाले ने, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, मस्त तो मस्ती होते हैं, थप्पड़ खाया, आगे चलती है, बाजार पहुंच गए। बाजार में एक हलवाई ने बुलाया, वो कहा अल्लाह वाले जरा इधर आ। वो पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्होंने एक दूध का गिलास लिया और अल्लाह वाले को दे दिया कि लो पी लो। जब उन्होंने लिया ना तो कहते हैं, ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मौला तेरी क्या शान है, कहीं तो तू थप्पड़ खिलाता है, कहीं तो दूध पिलाता है, कहीं तो थप्पड़ खिला देता है, कहीं दूध पिला देता है। अभी इतनी बात चल रही थी, बस इतने में पीछे से कुछ लोग आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह वाले जरा बता, तूने जो पीछे इंसान गुजरा है जिसने थप्पड़ मारा है तेरे, बता उसके लिए तूने क्या किया है। कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहा वो यानी के छत पे से गिरकर मर गया है। वो इतना सुना, सुनने के बाद में कहा, ऐ दुनिया वालों तुम नहीं जानते हो, दुनिया वालों तुम अब भी नहीं समझ रहे हो, सुनो सुनो, जब एक दुनिया के महबूब को गुस्सा आता है तो वो थप्पड़ मारता है, मगर जो रब्बे कदीर से मोहब्बत करता है, जो अपने महबूब से दिल लगा लेता है, तो याद रखो जो रब से दिल लगा लेता है तो रब उसको जमाने से उठा दिया करता है। याद रखना, नबी फरमाते हैं, हुब्बु दुनिया रासु कुल्ली खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। दुनिया में लो मत लगाओ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुको, खुद को यानी के फरमा बरदार बन जाओ, खुद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकाओ। जी जी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकाओ और झुकाकर खुद को एक रब की बारगाह में तौबा करो, इस्तिगफार करो। मौला तू ही तो हमें बख्शने वाला है, तू ही तो हमें माफ फरमाने वाला है, क्योंकि रब फरमाता है, बंदे तू ही तो गुनहगार है, मगर तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है। सुन, अगर तू मेरी बारगाह में आ जाएगा, एक आंसू तूने अगर बहा लिया, रब फरमाता है उसी आंसू की बरकत से तेरी बख्शिश फरमा दूंगा। ये रब की ज़ात है, ठीक है, इससे आगे नहीं मैं बोल सकता, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। रब फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है, पालनहार। अब आला हजरत अजीमुल बरकत के आखिरी शेर सुन ले। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।